नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज का जो करंट अफेयर का सेशन है, इसमें हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे तो ये कहीं कहीं आपके हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर्स हर एग्ज़ाम में एक जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो करंट अफेयर्स होता है। अक्सर लोग सब लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं, हर व्यक्ति मैथ्स और रीजनिंग पढ़ता है। अधिकतर जो जो मार्किंग हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट में जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वह होता है हमारा करंट अफेयर्स, हमारा जीके। ये सबसे मैच होती है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स मैथ्स और रीजनिंग में सभी काफ़ी अच्छा से परफॉर्म कर पाते हैं, और जो पीछे जिसमें रह जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी मेरिट लिस्ट में फाइनल रैंकिंग नहीं बन पाती है, वह हमारा करंट अफेयर और जीके होता है। इसलिए आप करंट अफेयर और जीके पर विशेष ध्यान दें। आप डेली हमारे जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड और जीके से रिलेटेड जो वीडियो आते हैं उनको आप सुने, उनसे आप साथ साथ नोट्स बनाएं और उनका टाइम टू टाइम रिवीजन करेंगे तो डेफिनेटली आप हर एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर पाएंगे, आप अपना सिलेक्शन कर पाएंगे। चलिए, तो आज का इस करंट अफेयर का हम फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, कौन सा देश यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन का मेजबान? किसका है ये? यूरोपीय संघ और भारत विमान शिखर सम्मेलन हुआ था। इसकी मेजबानी किसने करी है? तो इसकी मेजबानी करी है भारत ने। यह 2 दिवसीय आयोजन था। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में आयोजन किया गया इसका। ध्यान रखें, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाल ही में भारत में यूरोपीय संघ और भारत विमानन शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया, तो कौन से शहर में किया गया, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद होना चाहिए कौन सा, नई दिल्ली में। अगर देश पूछा जाता है तो भारत। ये 2 दिवसीय था। इससे जुड़ी कुछ अन्य जानकारी भी हमें पता होनी चाहिए। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसके चेयरमैन कौन है? अभी हाल में संजीव कुमार रहे। और जो इसका हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है। वैसे आपको यहीं कहीं आपका आंसर मिल जाएगा हमारे वीडियो में, इसका आंसर भी। पर आप अगर नहीं सुन पाए तो आप खुद से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। यह जो शिखर सम्मेलन हुआ उसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और यूरोपियन यूनियन का यूरो कंट्रोल के बीच में कुछ एमओयूज पे भी साइन हुए। ठीक है, तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है कि ये भारत में इसका आयोजन किया गया था और भारत के कौन से शहर में? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। और साथ साथ इसके चेयरमैन कौन है? संजीव कुमार। आपको इसका शॉर्ट फॉर्म भी जैसे दिया है यहाँ पे, इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, एआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर है बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास INIOCH इनियोचस 23 का मेजबान कौन सा देश है? तो ये इसका जो आयोजन किया गया वह ग्रीक देश में किया गया। इसकी ग्रीक की कैपिटल क्या है? एथेंस। ग्रीस की जो करेंसी है वह यूरो है। ये यूरोपियन यूनियन में शामिल है ये कि नहीं, आप बताएंगे इसका आंसर। जो इसकी मेजबानी हुई थी वो हेलेनिक वायुसेना के द्वारा इसकी मेजबानी की गई थी। इसमें कौन कौन से देश जो शामिल थे इस वायु अभ्यास में? ग्रीस, फ्रांस, अमेरिका, इटली, सऊदी अरब, भारत, स्पेन, जॉर्डन, स्लोवेनिया एंड साइप्रस। ये देश थे जो इसमें शामिल थे। आपको ध्यान रखना है कि कई बार पूछ लिया जाता है कि इसमें भारत शामिल था कि नहीं था, तो आपको पता होना चाहिए भारत भी इसमें शामिल था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे स्टार मार्क कर लें। 100 फूड स्ट्रीट्स पहल कौन से केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा हुआ? ये जो पहल है 100 फूड्स, ये कौन से मंत्रालय से जुड़ी हुई है? आपको इसमें पता होना चाहिए कि ये 100 फूड स्ट्रीट क्या है। ये आपको जो भी अभी एग्जाम्स आने वाली है उनमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यह स्वास्थ्य मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय दोनों के से जुड़ी हुई है ये। अगर आपको स्वास्थ्य, वहाँ इस तरह से ऑप्शन दिए हो सकते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय, बी ऑप्शन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, नीचे दोनों, अगला दोनों में से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों मंत्रालयों से ये जुड़ा हुआ पहले ये। इसमें क्या होना है? भारत के जो भी 100 जिले हैं
उनमें 100 फूड स्ट्रीट डेवलप की जाएगी। तो जैसा कि बहुत सारे शहरों में तो ऑलरेडी हमारे फूड स्ट्रीट्स हैं, डेवलप हो चुकी है काफ़ी, और आजकल खाने का काफ़ी क्रेज चल रहा है। तो ये फूड स्ट्रीट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपको कहीं कहीं एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप ध्यान रखें, जो 100 फूड स्ट्रीट्स हैं ये स्वास्थ्य मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों से जुड़ी हुई हैं। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के जो हमारे यूनियन मिनिस्टर कौन है, वो है डॉक्टर मनसुख मांडविया। साथ में एक परिवार कल्याण कार्यक्रम, यह कौन सा मंत्रालय इस कार्यक्रम को चलाता है, आप ये बताएंगे, और यह कब स्टार्ट किया गया था। साथ साथ जो हमारे आवास और शहरी मामलों के जो मंत्रालय है, इसके मिनिस्टर कौन है, वो है हरदीप सिंह पुरी है। तो आप ध्यान, ये दोनों क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य मंत्रालय यूनियन मिनिस्टर कौन है, मनसुख मांडविया, और ये है इसके हरदीप सिंह पुरी। फिर है टेल योर्स टू क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि टेल योर्स टू क्या है। तो यह है पीएसएलवी। पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है। तो यह पीएसएलवी के प्राथमिक उपग्रह है, जो अभी हाल ही में कहां से इसको लॉन्च किया गया था, श्रीहरिकोटा से किया गया था। और यह कहाँ का सैटेलाइट था, यह सिंगापुर का ये है। अभी हाल ही में पहली बार इलेक्शन कमीशन ने एक नई पहल करी है कि नई स्कीम स्टार्ट करी, वोट फ्रॉम होम। ये फर्स्ट टाइम इस वाले कंसेप्ट का यूज किया गया है। तो वोट फ्रॉम होम डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, वोट फ्रॉम होम क्या है। तो ये आपको पता होना चाहिए। वोट फ्रॉम होम मीन्स कि व्यक्ति घर से अपना वोट डाल पाएगा। तो ये स्कीम कहाँ स्टार्ट की गई है, ये योजना, ये फैसिलिटी, ये जो फैसिलिटी है, स्कीम ना कहें, ये जो फैसिलिटी है, ये कर्नाटक के जो विधानसभा चुनाव अभी होने वाले हैं, इसमें ये फैसिलिटी स्टार्ट की गई है, वोट फ्रॉम होम। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी है। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये 25 मई को ये मनाया जाता है। इसे मिसिंग चिल्ड्रन डे भी कहा जाता है। इसे फॉरगेट मी नॉट फ्लावर प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो यह जो डे है अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस, ये किसके द्वारा, इसका शॉर्ट फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो ये एक संस्था है, इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस की एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो मुख्यालय है वह अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया में इसका मुख्यालय है। अभी हाल ही में एक अक्सर जो लेटेस्ट में जो कुछ निधन होते हैं, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जो लेटेस्ट में करंट अफेयर में जो भी किसी बड़े व्यक्ति का निधन होता है, वह भी हमारे अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कई तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ हमें नाम दे दिया जाता है कि इन व्यक्ति का हाल ही में निधन हुआ है, ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, या फिर हाल ही में पंजाब, जिस डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि पंजाब के एक इनका निधन हुआ, ये किन चीज़ से जुड़े हुए थे। या फिर किसी भी तरह से घुमा के पूछा जा सकता है कि जैसे अभी ये प्रकाश सिंह बादल थे, मुख्यमंत्री हैं, तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ, ये किस दल से जुड़े हुए थे, या पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ, इनका नाम क्या है। इस तरह से क्वेश्चन को कई तरह से पूछा जाता है। तो ये प्रकाश सिंह बादल का हाल ही में निधन हुआ, आपको ध्यान रखना है। ये पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे, और ये शिरोमणि अकाली दल से के वरिष्ठ नेता हैं ये। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जा रहा है या कब मनाया जाता है। तो यह 26 अप्रैल को मनाया जाता है, और इसमें इसकी जो थीम थी इस बार की, वह महिला और आईपी त्वरित नवाचार और रचनात्मक इसकी थीम रही है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखें। ये एग्जाम्स में पूछे आने के पूरे पूरे चांसेस हैं इसके, तो आप इसे स्टार मार्क कर लें। भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो यह केरल राज्य में किया गया है।
और इसका जो उद्घाटन किया गया था, इसको हरी झंडी जो दिखाई गई थी, वह नरेंद्र मोदी के द्वारा कोची में इसका उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है। और यह जो शुरू किया गया वह इसमें केरल सरकार और जर्मन एजेंसी KfW की फंडिंग भी इसमें की है। तो ये क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि पूछा जा सकता है कि ये योजना कौन से देश के इसमें एजेंसी शामिल है। तो ये जर्मन एजेंसी KfW इसमें शामिल है, अर्थात ये जर्मनी के सहयोग से। और इसमें कई क्वेश्चन बन रहे हैं कि तो भारत की पहली वाटर मेट्रो कहाँ? केरल। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया इसका? श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहाँ पर? कोची में। और कौन से देश की एजेंसी है इसमें? जर्मन एजेंसी है। और कितने द्वीपों को जोड़ेगा? यह 10 द्वीपों को जोड़ेगी है। और कितने किलोमीटर की? 78 किलोमीटर लंबी है सेवा होगी। ठीक है। बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के तौर पर किसने शपथ ली है? तो बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में जो शपथ ली है वो मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। और ये कौन से राष्ट्रपति हैं? 22वें नंबर के हैं। बांग्लादेश से रिलेटेड हमारे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसकी करेंसी क्या है? वह बांग्लादेशी टका है। राजधानी क्या है? ढाका। और ये भारत का पड़ोसी राज्य है। आपको ये बताना है कि भारत के किस पड़ोसी राज्य की सीमा भारत से सबसे ज्यादा है, तथा कितने किलोमीटर है? आप ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हाल ही में किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया यह वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कि नागरिकों को दिया जाता है। तो ये कौन सा है? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले पेसर कौन बन गए हैं? तो यह शाहीन अफरीदी है जिन्होंने T20 में सबसे तेज 200 विकेट लिए हैं। तो ये कहाँ के? ये पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हैं। पीएम मोदी ने देश की 16वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को किस राज्य में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी वंदे भारत ट्रेन, जो कि आप सभी लोगों को पता है कि भारत की सबसे तेज चलने वाली ये ट्रेन हो गई है और काफी अच्छी टेक्नोलॉजी से पे डिपेंडेंट है। और यह सैटेलाइट मैनेज्ड ट्रेन है। तो यह किस राज्य में 16वीं नंबर की कहाँ पर यह शुरुआत की गई है? ये केरल राज्य में तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। और केरल की कौन सी लैंग्वेज है यहाँ पर? मलयालम। आपको पता होना चाहिए। अक्सर ये मलयालम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि मलयालम कौन से राज्य में बोली जाती है। तो काफ़ी हम लोग साउथ के नाम से काफ़ी जो लोग कंफ्यूज रहते हैं, मलयालम, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, ये सब में लोग कंफ्यूज होते हैं, किसी पर भी टिक कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है केरल, केरल में केले बहुत ज़्यादा होते हैं, आप इस तरह से याद रख सकते हैं। और मलयालम। ठीक है। और यहाँ के सीएम कौन है? पिनियारी विजयन। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये था हमारा आज का सेशन। और अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि आपको डेली के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिल सकें और जीके के भी हम पूरे लूसेंट का निचोड़ भी आपके लिए इसमें लेकर आएंगे, जिससे कि आपको, अक्सर लोग लूसेंट की तैयारी सब बुक्स सभी खरीदते हैं पर उसके 1 से 2 पेज से आगे कभी बढ़ते नहीं है, जिसकी वजह से वह मेरिट लिस्ट में आने से रह जाते हैं। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच।